नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि ईश्वर की लेखनी को बदल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईश्वर की लेखनी में हम थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं, और वो ला सकते हैं कर्मों के द्वारा। क्योंकि ईश्वर कुछ भी लिखने के बाद एक फुल स्टॉप नहीं लगाते, वो लगाते हैं एक छोटा सा कॉमा, ताकि उस कॉमा के बाद आप अपने जीवन में कुछ भी बदलाव ला सकें, लेकिन वो भी कर्मों के माध्यम से। अब आपके कर्म कैसे होने चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। उस बात पर ही हमें बहुत सारी जानकारियां देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। स्वागत है आपका प्रकाश जी। नमस्कार प्रकाश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बहुत पुरानी सेइंग है कि डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन चूंकि कहते हैं कि चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ तो भगवान ने हमारे लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। इसी वजह से ज्योतिषाचार्यों की हम इतनी पूजा करते हैं, उनको इतनी मान देते हैं, क्योंकि वो ये बताते हैं कि जो चीज़ बदला नहीं जा सकता, उसके साथ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, जिससे कि जीवन जो है, हमारे जो जीवन जीने की शैली है, उसमें थोड़ा आराम आ जाए। थोड़ी जो रास्ते में पत्थर नजर आते हैं, जो कांटे नजर आते हैं, उन कांटों को हटा दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी को कितना ऊपर मानते हैं, कहां तक मानते हैं, कितना बदलाव लाया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा? योगिता जी, जहां तक प्रश्न है बदलाव का, देखिए कर्म इसमें प्रधान है जी। अगर हमारे जो खराब कर्म है हमें खराब फल देते हैं, तो अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं जी। जब भी हम किसी को उपाय बताते हैं, कोई दान पुण्य करने के लिए कहते हैं, पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं, कोई हवन यज्ञ बताते हैं, ये सब अच्छे कर्म है। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे कर्म किए, भगवान का नाम लिया और हमें खराब फल मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता जी। ज्योतिष, ये तो बात ठीक है कि ज्योतिष से किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर उसके जो प्रभाव हैं उनको थोड़ा सा प्रेशर को कम किया जा सकता है। लाइफ के जो स्पीड ब्रेकर्स ऐसे मानते हैं, उनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको थोड़ा सा स्मूथ बना के, ताकि गाड़ी जीवन की यात्रा जो है बड़े स्मूथ वे में उसके ऊपर से गुजर जाए, इतना एक ज्योतिषी कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। आपने ये बता दिया कि जीवन यात्रा को सुगम किया जा सकता है। हम भी तो ज्योतिष यात्रा के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो जीवन यात्रा है उसको हम सुगम कर दें, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, चूंकि योग के बारे में आपसे चर्चा करते आए हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं काल सर्प योग के वो 10वें योग के बारे में, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। देखिए कि 10वें योग का जहां तक प्रश्न है, इसको हम बोलते हैं घातक काल सर्प योग जी। 10th हाउस में अगर राहु आ जाए और 4th हाउस में केतु आ जाए, तो हम बोलते हैं ये घातक योग है। कुछ व्यक्ति, कुछ विद्वान इसको नाभस योग भी कहते हैं जी। ऐसे व्यक्ति कई दफा देखा गया कि गुप्त जगहों के संचालक होते हैं, जैसे पुलिस के बड़े अधिकारी हो सकते हैं, सीबीआई में, जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं उसमें बड़े उच्च अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कई दफा ऐसा देखा गया कि इसका जो इनके बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके साथ इनका सिस्टम सेट नहीं बैठता। संपत्तियों के मालिक हुआ करते हैं, कई तरह की संपत्तियां इनके पास हो सकते हैं, लेकिन इनके लाइफ में जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और क्योंकि इनकी स्त्रियां जो हैं वो थोड़ा सा ठीक स्वभाव की नहीं मिलती इन लोगों को, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा इनका कटुता से परिपूर्ण होता है। जी जी। ये एक दिक्कत है इस काल सर्प योग में, और अन्यथा कोई ऐसी अगर जीवन संगिनी ही कटुता वाली हो, तो जीवन ऐसे ही नर्क हो जाता है, तो उसका भी उपाय होगा जरूर। देखिए, काल सर्प योग का उपाय है जी। काल सर्प योग का उपाय करेंगे तो जरूर मिलेगा। यानी जो भी अपनी जन्म कुंडली में देख लें, मूल्यांकन कर लें, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जन्म कुंडली में ये योग है जिसके बारे में आपने व्याख्या की है, तो वो आपसे संपर्क करके अपने जीवन की गाड़ी को सुगम बना सकते हैं। अब हम आपसे एक योग के बारे में और जानना चाहते हैं, जो कि आप हर बार हमें एक खास योग के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए योगिता, योग का जो प्रश्न है, हम आज जो योग बताने जा रहे हैं, इसका नाम है अनफा योग। शनि से अगर द्वादश भाव में चंद्रमा आ जाए तो हम इस योग को अनफा योग बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति चल अचल संपत्तियों के स्वामी हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने वचन के पालन करने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के समाज में मान प्रतिष्ठा भी हुआ करती है। लेकिन थोड़ा सा स्त्रियों की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम इन व्यक्तियों को रहती है कि आपस में जो है वो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रहती है आपस में, और सुचारू रूप से जो है गृहस्थी नहीं चल पाती, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अन्यथा ये योग काफी अच्छा गिना गया है। जी, आपने बता दिया हमें योग के विषय में। हमने आपसे पिछले कार्यक्रम में भी एक ऐसा सवाल पूछा था, जिसके बारे में बताने के लिए हमें कुछ अपने एपिसोड्स को जो है उसमें यूज करना होगा। हम आपसे बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी कोई जन्म कुंडली नहीं है, और उनके जीवन में अगर उतार या चढ़ाव आते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को चेक करवाना चाहिए किसी ज्योतिषी के पास जाके। पिछली बार आपने मेष राशि के बारे में बताया था, आज किसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, जिन जातकों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है और वो हाथ भी नहीं दिखा सकते, या कहीं ऐसा दूर दराज इलाके में रहते हैं, तो पिछली बार हमने मेष राशि की बात करी थी, आज हम वृषभ राशि की बात करते हैं।
अगर ऐसे व्यक्ति शुक्रवार के शुक्रवार सफेद रंग के सुगंधित फूल जिसमें से खुशबू आती हो वो अपने कार्यस्थल में लाके रखें, चाहे पूजा के स्थल में रखें या अपने टेबल पे रखें, कहीं भी रखें, तो ऐसे व्यक्तियों का काम में, अपने जो काम में रुकावटें हैं या धन संबंधी हानि है या काम कोई नहीं बन पा रहा, तो धीरे धीरे करके सुचारू रूप से उनकी गाड़ी ठीक चलने लग जाती है। प्रकाश जी, अब ये बताइए कि अगर किसी को चाहिए कि उसके घर में धन वर्षा हमेशा होता रहे, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए योगिता जी, पिछली बार भी हमने अपने प्रोग्राम में बताया था, श्री यंत्र अगर ये स्थापित कर लेती हैं, पंचधातु से बना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, तो अगले साल तक ये देखेंगे कि लक्ष्मी संबंधी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आपने लक्ष्मी संबंधित समस्याओं के बारे में तो बता दिया। कई बार हमने ऐसा भी देखा कि ऋण से लोग बहुत परेशान रहते हैं। अगर ऋण किसी पर बहुत ज़्यादा है, उतर नहीं रहा, तो उसके लिए आप क्या समाधान बताएंगे? योगिता जी, हमने पिछले प्रोग्रामों में भी ऋण संबंधित कई हमने उपाय लोगों को बताए हैं। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि किसी भी दिन, हफ्ते के किसी दिन भी टोटल 6 सीख वाले झाड़ू ले लें आप, और 3 झाड़ू मंदिर में सुबह अंधेरे में और 3 गुरुद्वारे में अगर आप रखवा देती हैं तो, और ऐसा एक बार करें, इसके बाद 1.25 महीने के बाद उसको दोबारा करें। अगर ये कर लेते हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि आपका कर्जा धीरे धीरे करके उतरने लग जाएगा। जी, ऋण संबंधित भी आपने हमें बता दिया, आपने हमें ये भी बता दिया कि लक्ष्मी की वर्षा घर में किस प्रकार हो सकती है। अब हमें ये बताइए आप कि जो बच्चे होते हैं, हमने अक्सर आपसे पूछा भी है कि पढ़ाई में किस तरह से उनके अच्छे मार्क्स हैं। बच्चे बेचारे परेशान कि सुबह भी पढ़ो, शाम भी पढ़ो, फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो पिटाई खाओ सो अलग, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हर जो बच्चा पढ़ाई में आजकल लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं, बच्चे भी, माँ बाप भी, बच्चों को एक 6 मुखी रुद्राक्ष उनके गले में अगर धारण करा दिया जाए तो काफ़ी हद तक आपको सफलता मिल सकती है। और जब भी बच्चे पढ़ने बैठें तो उनका फेस जो है वो नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर की तरफ उनका फेस रख के पढ़ाएं तो जल्दी सफलता मिलेगी उनको। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे तो सफलता जल्दी, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ। चलिए, आपने ये तो बता दिया विद्या के बारे में। वैसे आपसे छोटी छोटी बातें करके मैंने टिप्स तो बहुत सारे ले लिए, लेकिन एक टिप का लालच हमेशा बना ही रहता है। योगिता जी, आज मैं जब स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि एक घर के आगे एक बड़ा हाई टेंशन तार का खंभा लगा हुआ है किसी बिल्डिंग के आगे, और नई बिल्डिंग बन रही थी। तो मैं उनको तो नहीं बता पाया कि आप इसमें चेंज करें, लेकिन अगर किसी दर्शक के घर के सामने हाई टेंशन का एक बड़ा खंभा पोल आ जाता है, ये एक बड़ा भारी वास्तु दोष है। इसको दूर करने के लिए अपने मेन गेट के दरवाजे के ऊपर एक 8 कोण वाला शीशा लगा दें, जैसा कि डायमंड कटिंग समझ लीजिए आप। एक इस किस्म का अगर शीशा 8 कोण वाला लगा दें तो ये इनका दोष जो समाप्त हो सकता है। अन्यथा इनको आर्थिक हानि, हमेशा टेंशन इनके घर में बनी रहेगी, बच्चे इनके नहीं ठीक पढ़ पाएंगे, ये प्रॉब्लम उनको आएगी, और आर्थिक समस्या से ऐसा घर जूझते ही रहता है। तो इसके लिए अगर ये वो 8 कोण वाला एक शीशा अपने मेन गेट के ऊपर स्थापित कर लें तो इनकी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। बहुत बढ़िया, मतलब उन्हें 8 कोण वाला ही सिर्फ एक शीशा लगाना है, उससे समस्या दूर हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों, अगर आप पी प्रकाश जी के उपायों को ध्यान से सुनते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, इतनी बड़ी नहीं है कि उसे उपायों के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता। पी प्रकाश जी, आज आपने हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं। आपकी सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।